नमस्कार दोस्तों। संसद हमले की बरसी वाले दिन ही संसद के भीतर कलर बम लेकर दो लोग कूद गए। संसद धुआं धुआं हो गई। संसद के बाहर भी कलर बम चल गए। सब धुआं धुआं हो गया। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूं ना, तब तक इतनी बड़ी घटना के बाद भी देश के गृह मंत्री अमित शाह का कोई बयान नहीं आया है। देश की संसद के भीतर इतना बड़ा कांड हो गया है। कलर बम की जगह बम भी तो हो सकता था, कोई केमिकल भी तो हो सकता था, अरे कोई जैविक हथियार भी तो हो सकता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का अब तक कोई बयान नहीं आया। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले देश के गृह मंत्री की है। देश के गृह मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त है। प्रधानमंत्री भी वहीं व्यस्त रहे। क्या गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? लोग बड़ा कानून झोंक रहे हैं। संसद के भीतर की बात है जी, स्पीकर ने एफआईआर लिखवा दी, अब स्पीकर जांच कराएंगे। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, बताइए जरा, देश की सुरक्षा एजेंसियों की कमान किसके हाथ में होती है? देश के गृह मंत्री की। संसद की सुरक्षा में कौन तैनात होता है? अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां। तो फिर कैसे देश के गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? जब पीठ में गुड़ मीसने की बारी आती है, जब चेहरा चमकाने की बारी आती है, तो नेता आगे आ जाते हैं। और अब गोदी मीडिया सुरक्षा में चूक का ठीकरा सुरक्षा एजेंसियों पर फोड़ रही है। दिल्ली पुलिस की कमान अपने हाथ में लेने के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार आपस में भिड़े रहते हैं। कैसे संसद के भीतर कलर बम पहुंच गया? दिल्ली पुलिस कहां थी? क्या यह सवाल नहीं उठता है? सवाल उठता है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया तो हया शर्म पहले ही बेच चुका है जी। चलिए अब दूसरी बात पर आ जाती हूं दोस्तों। स्पीकर आश्वस्त हैं कि ज्यादा बड़ी घटना नहीं हुई है। बोले जांच चल रही है। उन्होंने संसद की कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी। यही राज्यसभा में भी हुआ। संसद में कलर बम फोड़ने वाले मणिपुर की बात कर रहे थे, तानाशाही की बात कर रहे थे, बीजेपी सरकार से सवाल कर रहे थे। लेकिन आज ही के दिन संसद में बीजेपी के ज्यादातर नेता मौजूद नहीं थे। सब शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए थे। जिस तरह से सरकार से लेकर स्पीकर तक सब इस घटना को सामान्य ले रहे हैं, वो कई तरह के सवालों को जन्म देता है। पहला सवाल, बीजेपी सांसद के पास पर ही एक कलर बम वाले लोग संसद के भीतर कैसे पहुंचे? दूसरा सवाल, बीजेपी से नाराज कलर बम वाले लोगों ने वही दिन क्यों चुना जिस दिन बीजेपी के ज्यादातर नेता संसद में नहीं थे? ये बात सबको मालूम थी। तीसरा सवाल, कलर बम वाले लोगों को संसद में घुसने का आइडिया किसने दिया? किसने प्लानिंग करवाई? चौथा सवाल, क्या इस कलर बम हमले के बाद अब संसद में प्रदर्शनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी? पांचवा सवाल, क्या अब इस कलर बम के हमले का हवाला देकर अब किसी सांसद को संसद के भीतर तख्ती बैनर लेकर के नहीं जाने दिया जाएगा? छठा सवाल, क्या ये पूरी तरह से प्री प्लान कलर बम हमला था? सातवां सवाल, क्या इस कलर बम वाले हमले को जानबूझकर होने दिया गया? सोचिएगा जरूर, क्योंकि कोई भी हमला, कोई भी कांड ऐसे नहीं होता है दोस्तों। खास तौर पर देश की संसद के भीतर कांड करने की कोई सोच भी नहीं सकता। अगर किसी ने सोचा है तो बिना किसी बड़ी शक्ति के समर्थन के बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। संसद में हुए कांड पर एक एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। जो भी आपसे छिपाने की कोशिश की जाएगी वो उल्टा चश्मा आपको दिखाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे तथ्य आपको सिर्फ उल्टा चश्मा यूसी पर ही दिखेंगे। इसीलिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ही मत।